अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये प्रोवाइडेड है कि जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल नहीं करेंगे, फाइलर नहीं होंगे, उनके इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और गैस कनेक्शंस काटे जा सकते हैं। और इस हवाले से एफपीआर के बारे में मैंने बताया था कि वो एक्टिवली सोच रहे हैं कि इस पे अमल कर लिया जाए। और अब ये इतलात आ रही हैं कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू जो है वो इस तजवीज़ को, इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। और फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू ने ये अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन कनेक्शन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर के जो हैं वो काट देगा ताकि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। बेसिकली ये डिमांड जो है वो आईएमएफ की तरफ से रेज़ की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि हर तरह का स्टेप लिया जाए कि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके। और इसमें स्पेशली ये कहा गया था कि गैस, बिजली के कनेक्शन और टेलीफोन कनेक्शंस या सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाएँ, बंद कर दी जाएँ, ऐसे टैक्स पेयर की जो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते। तो एफपीआर के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि 8.195 मिलियन अनरजिस्टर्ड लोग हैं जिनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं कि वो अपनी 2022 और 23 की रिटर्न्स फाइल करें। और ये नोटिस जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत इशू किए गए हैं। और ये उनका कहना था कि ये पहला फ़ेज़ है जो एक्शन प्लान का, और सेकंड फ़ेज़ में अनरजिस्टर्ड लार्ज टैक्स पेयर्स जो हैं उनके टेलीफोन कनेक्शंस को काट दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को भी सेकंड फ़ेज़ में काटा जाएगा। यानी पहले टेलीफोन कनेक्शंस या आपकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, आपके पीडीसीएल फ़ोन अगर हैं तो उनको बंद कर दिया जाएगा, और सेकंड फ़ेज़ में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस को भी डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले नोटिस उनको इशू किए गए हैं कि वो अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। और इस हवाले से एफबीआर का ये कहना था कि उन्होंने इन लोगों की लिस्ट या उनकी डिटेल्स जो हैं उनकी बैंक ट्रांजैक्शन से फाइंड आउट कर ली है। उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस, उनकी सेल और परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़, वो उनकी सारी डिटेल्स नादरा के थ्रू हासिल कर ली गई हैं। आईएमएफ की तरफ से एक कंडीशन लगाई गई थी कि जो लोन्स इशू किए जाते हैं उसकी डिटेल या उसके सैंक्शन करने से पहले जो है वो ये देखा जाए कि वो टैक्स पेयर्स हैं या नहीं हैं, ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके। अब ऐसी सूरत हाल में ये एक्शन चूँकि बिल्कुल रेडी है एफबीआर ये एक्शन लेने के लिए, तो ऐसी सूरत में ज़रूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की हैं और उनकी ऐसी इनकम है जो यानी उस डेफिनेशन में वो आते हैं कि उनको अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए, तो उनको इमीडिएटली अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए। चूँकि ड्यू डेट्स गुजर चुकी हैं इंडिविजुअल्स की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या पार्टनरशिप्स की, और कंपनीज़ की भी गुजर चुकी हैं। 31 दिसंबर को कंपनीज़ की डेट गुजरी है। तो अब अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल्स के लिए 1000 है, पार्टनरशिप्स के लिए वो 10,000 है, और कंपनीज़ के लिए 20,000 रुपीज़ है। तो ये पे करके आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें ताकि आप अपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हों और आपके ख़िलाफ़ इस तरह का कोई एक्शन ना लिया जा सके कि आपके यूटिलिटी कनेक्शंस जो हैं वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।